बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आहार नाल, मानव पाचन तंत्र या आप कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले आहार नाल होती क्या है? आहार नाल एक लंबी नाल है जो मुख से गुदा तक होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाथ दैट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। इसे हम आहार नाल कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं कि इस आहार नाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आहार नाल में सबसे पहले एक मुख होता है। इसमें एक मुख गुहा होती है जहाँ भोजन प्रवेश करता है। इसके बाद भोजन ग्रास नली के द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है और आमाशय के द्वारा भोजन छोटी आंत और छोटी आंत के द्वारा बड़ी आंत और फिर भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बचे खुचे पदार्थ जिनका पाचन नहीं हो पाता, वो एनस या मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरा बच्चों, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी ये ज़रूरी है कि कौन कौन से वो एंजाइम हैं, जैव उत्प्रेरक हैं जो भोजन पर कार्य करते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। तो चलिए बच्चों, उन्हें भी पढ़ लेते हैं कौन कौन से वो एंजाइम है और कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह वह उपस्थित हैं, उनके ग्लैंड्स के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये है सैलिवरी ग्लैंड, जिसे हम लार ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ से लार रस निकलता है। ठीक। और यह लार रस कार्बोहाइड्रेट को उसके सरल पदार्थ में तोड़ देता है। अब बच्चों, आप कहोगे कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने की क्या ज़रूरत है? आपने छोटी क्लासेस में तो यही पढ़ा है कि हम एक संतुलित आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, और वो हम बॉडी में ले लेते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन बच्चों, जो भी हम खाने के पदार्थ लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जैसे कि जो भी लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया, वो उसका डाइजेशन होना, जटिल भोजन का पाचन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पाचन होता है तभी ये अपने सिंपल फॉर्म यानी कि सरल फॉर्म में बदल जाते हैं। ठीक। और इस सरल फॉर्म को, सिंपल फॉर्म को या सरल पदार्थ को जो आपका ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और शरीर के विभिन्न भाग तक आपका जो भोजन है, भोजन से मिली हुई जो ऊर्जा है, ये अलग अलग भागों तक पहुंच सकती है। तभी पहुंच सकती है जब ये सरल पदार्थों में टूट जाए। ठीक है। तो सबसे पहला ग्लैंड हमने पढ़ा लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, जहाँ से एक एंजाइम निकलता है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है, यानी कि माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक। दूसरा ग्लैंड हम पढ़ेंगे जो आमाशय में होता है, इसकी दीवारों पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे कहते हैं हम जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से HCl निकलता है और पेप्सिन और रेनिन भी यहाँ से स्रावित होते हैं। अब ये क्या करते हैं? आमाशय में बच्चों प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन पेप्टोन में टूट जाता है। प्रोटीन में जब कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? पेप्सिन, जो यहाँ से निकल रहा है जठर ग्रंथि से, तो प्रोटीन टूट जाता है पेप्टोन्स में। ठीक है। तो यानी कि हमने दूसरी ग्रंथि कहाँ पढ़ी? आमाशय में जठर ग्रंथि, जहाँ से HCl, पेप्सिन, रेनिन आदि स्रावित होते हैं जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरी ग्रंथि लिवर है, जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है, लिवर। लिवर से बच्चों, लिवर में एक गॉल ब्लैडर होता है जिसमें से पित्त रस निकलता है। ठीक है। दूसरा चौथे नंबर का हम ग्लैंड पढ़ेंगे पैंक्रिया, अग्नाशय। यहाँ से अग्नाशयिक रस निकलते हैं जिसमें ट्रिप्सिन होता है, जो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब मिलते हैं रस, ये दोनों, यहाँ से लिवर से निकलने वाला जो पित्त रस है वो भी, और अग्नाशय से निकलने वाला जो अग्नाशयिक रस है वो भी किस में मिल जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो भोजन आता है, उस भोजन में जैसे कि प्रोटीन पेप्टोन में टूट चुका था, यहाँ देखा हमने, तो प्रोटीन पेप्टोन में टूट चुका था, तो पेप्टोन के ऊपर अब यहाँ पर एक एंजाइम आता है अग्नाशय से, ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन को
पेप्टोन में टूट चुका है यहाँ, तो पेप्टोन को आगे अमीनो एसिड में तोड़ देता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन का। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट का भी यहाँ पाचन हो चुका है, मंड का पाचन हो चुका है, और कुछ कुछ पाचन यहाँ पर भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी होता है। यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि आपके सुक्रेज, माल्टेज, तो ये डाइसैकेराइड, ठीक है, यानी कि थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक, ये एंजाइम। फिर तीसरा, फैट के लिए भी एक एंजाइम है जो कि अग्नाशय से ही निकल रहा है, लाइपेज एंजाइम, जो फैट को किस में तोड़ देता है? अपने सरल रूप में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है। तो पूर्ण पाचन भोजन का कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं इसके अपने, और पैंक्रिया से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं। ये सारे क्या करते हैं? भोजन के पाचन में मदद करते हैं। पूर्णतः पाचन भोजन का यही होता है, छोटे आंत में होता है, ठीक। तो इतना आप समझ चुके हैं। आपने 5 प्रकार के ग्लैंड पढ़ लिए, उनमें जो एंजाइम्स होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, आपने वो पढ़ लिया। तो बच्चों, एक बार फिर से हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि हमने भोजन ने आहार नाल में कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, और किस भोजन के पोषक तत्व का पाचन कहाँ पर हुआ, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जब हमने लिया या मंड लिया, तो उसका माउथ में तो पाचन होगा, मुंह में तो पाचन होगा, क्योंकि मुंह में क्या है? एमाइलेज है। लेकिन अगर वो स्टमक में जाएगा तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता, फैट का भी कोई पाचन नहीं होता। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाचन होता है? इसका पाचन शुरू होता है मुख में, ठीक है। तो पहला डाइजेशन शुरू हो चुका है कार्बोहाइड्रेट का या मंड का, कहाँ? मुंह में। फिर इसके बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर सुक्रेज, माल्टेज या लैक्टेज जो एंजाइम है, वो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ऐसे सिंपल शुगर फॉर्म में भोजन को, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको तोड़ देते हैं। चलिए अब दूसरा प्रोटीन के पाचन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन युक्त अगर आपने भोजन लिया है, आपके भोजन में, जटिल भोजन में प्रोटीन की मात्रा है, तो वो मुख में उसका पाचन नहीं होगा, आमाशय में पाचन शुरू होगा। आमाशय में, क्योंकि क्या है आपको बताया था, बताया था ना मैंने, पैप्सिन। हाँ, तो पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। इसके बाद यहाँ पर पाचन दोबारा शुरू होता है, क्योंकि अग्नाशयिक जो रस है वहां से ट्रिप्सिन निकला है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं, यहाँ पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, पैंक्रियाज उनको निकाल रहा है, तो उसमें जो पैंक्रियाटिक जूस है, ट्रिप्सिन है, उसने पेप्टोन को किस में तोड़ दिया? अमीनो एसिड में तोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ पर प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। तीसरा, फैट के बारे में अगर बात करें, वसा के बारे में बात करें, तो माउथ में इसका कोई भी पाचन नहीं होता है, मुख में कुछ पाचन नहीं हो रहा है, फिर आमाशय में भी पाचन नहीं हो रहा है फैट का। फैट का सीधे कहाँ पाचन होता है? यहाँ पाचन होता है, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेस से हमें मिल जाता है, ठीक। तो वो क्या कर रहा है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दे रहा है, ठीक। इसके बाद बच्चों, आपने ये सब पढ़ लिया कि भोजन आपका यहाँ तक पहुँच गया है, इतना पार्ट आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो भोजन है, ठीक है, भोजन का पाचन हुआ, भोजन छोटे पदार्थों में टूट चुका है, तो अब क्या होगा? भोजन का जो भी आपको प्रोडक्ट मिल गया है, स्मॉल प्रोडक्ट, उनका अवशोषण होता है। विलाई प्रेजेंट होती है यहाँ छोटी छोटी, तो वो क्या करती हैं? भोजन का पाचन करती हैं, ठीक है। पाचन करके मतलब पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं, और आपके ब्लड के थ्रू, है ना, खून के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा देती हैं, ताकि बॉडी के सारे पार्ट अच्छे से फंक्शनिंग कर सकें, ठीक। और अब जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है, ठीक। यहाँ पर भी जो वाटर है, लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है, तो इसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है यहाँ। फिर जो बचा हुआ पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ, वो गुदा के द्वारा, या कह सकते हैं एनस के द्वारा या मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरह से बच्चों, एक ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं नोट्स को समझा रही हूँ। इसी चीज़ को मैं दोबारा रिटर्न फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे डायग्राम से समझाया है, वहाँ पर नोट्स से समझाया हुआ, लिखी हुई चीज़ों से आपको समझा रखा है, ठीक है।